दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट है। तो सेक्टर के मुकाबले इसका जो प्रदर्शन बेहतर हो, इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो कंपनी फंड रेज करने जा रही है और ये ज़रूरी है क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे बिजनेस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। नए ग्लोबल पार्टनर मिल चुके हैं ब्लैक रॉक और अलायंस के रूप में। तो ऐसे में अब आने वाले इसमें बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेंगे और ऐसे बिजनेस है जो कंपनी को बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। ऐसे में क्या संभावना आगे की बन रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे देवेंद्र चौकसी का क्या कहना है जियो फाइनेंशियल को लेकर इस रिजल्ट के बाद जो Q1 का डिक्लेयर किया है। मार्केट एक्सपर्ट की और अलग से जो राय निकल के उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या स्टॉक वाकई में आने वाले इसमें बेहतर करेगा, कैसी है इसकी रेटिंग, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 26,579 के स्तर पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 0.14% की गिरावट है। यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस दबाव में है, गिरावट है। उसके बावजूद भी फाइनेंशियल सेक्टर का मजबूत खिलाड़ी जियो फाइनेंशियल कमाल कर रहा है। 316 पर इस समय आपको दिखाई देगा। स्टॉक 2.96% की शानदार तेजी है, जबकि शुरुआत सुबह कमज़ोर हुई थी थोड़ी गिरावट के साथ, उसके बाद में इस समय दिन के हाई पे काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जम के कुछ खरीदारी करे बड़े फंड हाउस। तो अब आप देख ही सकते हो इसके पीछे एक तो बड़ी वजह यह है कि कंपनी 30 तारीख को अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है। तो 30/7/2025 को कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी और इस बोर्ड मीटिंग का जो मकसद है फंड रेज करना। तो आप देख सकते हो कि कंपनी अलग अलग तरीक़ों से फंड रेज कर सकती है, इक्विटी शेयर के माध्यम से, या फिर वारंट्स जारी किए जा सकते हैं, या राइट इशू लाया जा सकता है, प्रेफरेंशियल इशू जारी किए जा सकते हैं, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP लाया जा सकता है, या और कोई तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन फंड रेज होगा तो या तो रिटेल इन्वेस्टर को मौका मिलेगा या बड़े इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है उनको मौका मिलेगा। तो कुल मिला के ग्लोबल या इंडिया के बाज़ार से फंड रेज कंपनी करेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को कंप्लीट करने हैं। तो ये जो तेज़ी का माहौल बन रहा है, इसके पीछे देखो कि दो बड़े ऐलान जो कंपनी ने किए उसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि जो पहली अपडेट तो ये है कि जियो फाइनेंशियल ने अलायंस के साथ यहाँ पे देख सकते हो कि एक 50-50% का इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर्स बनाया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और अलायंस ग्रुप, जिसमें 50-50% के हिस्सेदार हैं, दोनों की आधी आधी हिस्सेदारी है। और इसके माध्यम से एक बाध्यकारी समझौते का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा दोनों कंपनियों ने भारत में सामान्य और जीवन बीमा बिजनेस में बराबर की हिस्सेदारी वाले जॉइंट वेंचर्स के लिए भी एक समझौता कर दिया है। इससे बीमा क्षेत्र में दो बड़े ब्रांड एक साथ आएंगे। तो कंपनी एक तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बीमा देने को तैयार है और दूसरा आम इंसानों के लिए भी जीवन बीमा और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा दूसरी और जो जनरल इंश्योरेंस जैसी सेवाएं भी कंपनी देगी। तो अलायंस के पास बहुत सारा अनुभव है। अलायंस ने आप देखें तो बजाज के साथ में 25 साल का समय निकाला, बहुत ही बेहतरीन काम किया और फाइनली उन्होंने बजाज के साथ अपने संबंध तोड़े और अब जियो फाइनेंशियल के साथ में संबंध जोड़ दिया। अब बजाज ग्रुप के अलावा अब उनका जो संबंध बना है वो है रिलायंस के साथ में। ऐसे में ये जो रिश्ता है आप बहुत लंबा चल सकता है और दोनों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे ये प्लस पॉइंट इसका है कि कंपनी इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से बड़ा धमाका करने को तैयार है। इससे पहले इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर्स करके बहुत सारे बिजनेस शुरू कर दिए, जिसमें एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस भी है और कंपनी का देखो कि फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी बिजनेस शुरू हो चुका है। और ब्लैक रॉक का जो अलादीन बोर्ड है उसके माध्यम से सारी की सारी जो सेवाएं मिल रही है। तो ये एक तो फ़ायदा ही। अब यहाँ पे देखें दूसरी जो अपडेट ये भी है कि 30 जुलाई को कंपनी अपनी फंड रेज करने जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले इसमें कंपनी अपने लिए रास्ते तलाश रही है। बहुत सारे रास्तों के माध्यम से फंड रेज होगा। तो ये दो बड़े प्लस पॉइंट जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। तो जियो फाइनेंशियल पर नज़रिया बताते हुए ET नाउ संदेश के मार्केट एक्सपर्ट ने कहा है कि स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक सेगमेंट ऑपरेटिंग हो रहे। अभी इंश्योरेंस के लिए भी इन्होंने अलायंस के साथ में टाइप किया है
ब्लैक रॉक के साथ ब्रोकिंग हाउस ऑलरेडी अभी ऑपरेशन मोड में आ चुका है। उन्होंने देख सकते हो कि पिछले दिनों कुछ NF4 लॉन्च किए जो बहुत ही पॉपुलर रहे, काफ़ी सक्सेस रहे। एक्सपर्टों ने जो सलाह दी है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, तो आपको आने वाले नतीजों का इंतज़ार करना होगा। यहाँ पे जो लैंडिंग ग्रोथ है 20% पकड़ के हम चल रहे हैं, जो अच्छा है। ओवरऑल AUM ग्रोथ भी म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा चल रहा है। कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है और कंपनी इस समय भरोसेमंद लग रही है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे देवेन चौकसी ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है जियो फाइनेंशियल के Q1 के रिजल्ट को लेकर। तो Q1 में फाइनेंस 2026 में अगर नेट इंटरेस्ट इनकम में 63.3% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन Q1Q बेसिस पे 1.5% की कमी हुई है, जो देखो कि 2641 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टरली आप देखें तो NI जो है इस समय फ्लैट रहा है, लेकिन आप उसके पीछे जो वजह रही है जो हायर फाइनेंस कॉस्ट रही है, उसकी वजह से जो एक्सटर्नल बोरोइंग किया उसका भी असर देखने को मिला। टोटल ऑपरेटिंग इनकम में भी 24.6% ईयर ऑन बेसिस पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और 1.9% की Q1Q बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली, जो 5207 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा। अब यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में देखिए तो उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो उसमें 8% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन Q1Q बेसिस पे 2.1% की कमी रही है, जो 3659 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा। तो नई ग्रोथ भी देखें तो शार्प रहा है। AUM देखें तो AUM में 3.8% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर बेसिस पे 2.7% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो 3247 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी है, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहा है और देवेन चौकसी इस रिजल्ट के बाद बुलिश है। उनके हिसाब से कंपनी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। Q1Q बेसिस पे कंपनी का जो प्रदर्शन है बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक बार इसकी रेटिंग को भी देख ले तो मास्टर रेटिंग काफ़ी कम है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, जो इसकी कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन EPS स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतर है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो ज़बरदस्त है। बायर डिमांड भी बहुत अच्छी है, 5 स्टार में से यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग निकल रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देगी, वहाँ पे 5 में से 3 की रेटिंग है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में स्टॉक बहुत बेहतर है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल अगर हम इसकी रेटिंग देखें तो बहुत ही अच्छी रेटिंग है, जो इशारा कर रही है कि आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। एक बार इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 2,191 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर इसके 635.33 करोड़ है। इसका PB 7.99 का है और 0.16% का इसने डिविडेंड दिया है। ये पहली बार डिविडेंड इन्होंने दिया है, पर शेयर 50 पैसे का। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 638.06 करोड़ के आसपास रहा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 47.12% है। सेल्स ग्रोथ इसका 1432.69 करोड़ का है और इसका ROC 2.16% है। एडवांसेज 92 करोड़ के आसपास रहा है। इसका P रेशो 364.91 का है। यही थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के P के मुकाबले ज़्यादा है, थोड़ी प्रॉब्लम ये ज़रूर है। फेस वैल्यू 10 की है और इसकी बुक वैल्यू 39.44 की है। नेट प्रॉफिट 382.47 करोड़ के आसपास रहा है। EPS इसका 0.86 रुपीज़ का है, जबकि ROE इसका 1.82% है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की तो 1123.90% के आसपास बताया, जो बहुत ही बेहतर है। ओवरऑल आप देखें तो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इसके। ऐसे में आशा करें कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।